नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और ये प्रश्न उन टॉपिकों से हैं जो कि हम इंडियन पॉलिटी सीरीज जो हमारी आजकल चल रही है उसमें जो हम टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं, तो उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ पे आपके लिए ला रखा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका रिवीजन भी साथ में हो सके। एक दिन दोस्तों वीक में आपको एक दिन रिवीजन के लिए निकालना चाहिए, तभी आपने जो पिछला पढ़ा हुआ है वो आपको याद रह सकेगा। और मैं अपनी तरफ से यहाँ पे हर प्रयास कर रहा हूँ और यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज भी लाने का प्रयास करूंगा। हर वीक एक वीडियो जो कि वीक में टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनसे संबंधित एमसीक्यू की जो ये वीडियो है उसको भी लाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको पता चल सके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का भारतीय शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, और मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है भारतीय शासन अधिनियम 1909 को, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है भारतीय शासन अधिनियम 1919 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए यहाँ पे और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है, प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई में से चुने जाने होते थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, या डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 8 सदस्यों से मिलकर बनी थी। तो इसमें सही कथन कौन है ये आपको चुनना है। देखो पहला क्या है, प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई से चुने जाते थे, ये गलत है, क्योंकि जो इसमें प्रतिनिधि थे वो 3 घटक थे, उसमें 3 घटकों से चुने जाने थे। एक था सामान्य, ठीक है, सामान्य में मुस्लिम और सिख के अलावा जो भी थे वो सामान्य में आते थे, और दूसरा था मुस्लिम और तीसरा था सिख। तो 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया था जहां से ये चुने जाने थे, जहां से निर्वाचन होना था, ठीक है, सामान्य, मुस्लिम और सिख। दूसरा ऑप्शन है, तो पहले यहाँ पे गलत हो जाता है, ये कथन असत्य है। दूसरा है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी गलत है, क्योंकि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, ये बिल्कुल सही है। और चौथा कथन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में 8 सदस्यों की संख्या थी, तो ये 8 नहीं थी बल्कि ये कितनी थी, ये थी 7। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल तीसरा ऑप्शन सही है, तो कथन जो C है यानी केवल 3 जो कथन है C ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे B ऑप्शन, दिसंबर 13, 1946। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिकी लाया? केंद्र में द्विसदनीय विधायिकी जो द्विसदनात्मक व्यवस्था, वो कौन सा एक्ट लाया था मैंने आपको बता रखा है डिटेल्स में। तो 1919 का एक्ट, भारतीय शासन अधिनियम 1919, C ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही कथन का चुनाव करें। प्रस्तावना संविधान का अंश है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप प्रचलित है, प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, और प्रस्तावना में केवल अवसर की समता की बात कही है। तो देखो यहाँ पे आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला है, प्रस्तावना संविधान का अंश है, तो ये बिल्कुल सत्य है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंश है। यहाँ पे मैंने आपको प्रस्तावना जब बताया था तो वहां पे बताया था कि 1960 में जो बेरोबारी संघ मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंश नहीं है, लेकिन फिर 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंश है। तो ये तो सही है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप है, भारत में प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया था, तो ये गलत हो जाएगा। प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये बिल्कुल सही है, न्यायालय में जो प्रस्तावना है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल सही है। और प्रस्तावना में केवल अवसर की समता की बात कही गई है, केवल अवसर की समता नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही है। तो 2 समताओं की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन है, पहला और तीसरा, यानी C ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो 6 का हो जाएगा बी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? सही आंसर बताइए यहाँ पे। तो सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 1935 के अधिनियम में, जो एक्ट था उसमें की गई थी। तो यहाँ पे 1861 दिया गया है, 1909 और 1990 दिया गया है, 1935 नहीं दिया गया है, तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। प्रथम बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी 1909 के एक्ट में, और इसमें जो मुस्लिम समुदाय है, पहली बार मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, पहली बार जो पृथक निर्वाचन की बात की गई या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी वो 1909 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो इसमें कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था 1949 में, जब मूल रूप से संविधान जब यहाँ पे अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। देखो, समाजवादी भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था और अखंडता भी नहीं था, ये तीनों नहीं थे। इनमें केवल गणराज्य था 1949 में, ये बाद में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो यहाँ पे 1, 2, 3 ए ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? प्रांतीय द्वैध शासन, केंद्रीय द्वैध शासन, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था जो लागू की गई थी, ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, जबकि केंद्रीय द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी 1935 में। तो दोनों अलग हैं। प्रांतीय द्वैध शासन जो कि 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विठल भाई पटेल, सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा सही आंसर 42वें संविधान संशोधन के तहत पहली बार प्रस्तावना को संशोधित किया गया था, और एक ही बार अभी प्रस्तावना में संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान में इनमें से किसको नए राज्य के गठन, राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन का अधिकार है? तो किसको है नए राज्य के गठन, राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन का अधिकार? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे संसद को, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोडों से सही उत्तर का चयन करें। ये सूची 1 है और ये सूची 2 है जिसमें ये सम दिए गए हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1940, अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे तीसरा ऑप्शन 1945, केवल वेवल योजना चौथा ऑप्शन है 1942। तो सम्मिलित आपको करना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 ये बिल्कुल सही है, यानी ए के आगे आप लिखो आई, यानी फर्स्ट। फिर बी क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों, वो आया था 1942 में, तो इसका हो जाएगा ये। अगस्त प्रस्ताव 1940 और वेवेल योजना 1945, तो ए का तो सीधे सामने है, तो ये हो जाएगा सही आंसर ए ऑप्शन। ए का आई, बी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के सदस्य नहीं थे? 16 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड वेवल, सर पैथिक लॉरेंस या अलेक्जेंडर। सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, तो लॉर्ड वेवल हो जाएगा। लॉर्ड वेवल इसके सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन योजना के। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? तो 17 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो सही पद्धति थी संविधान सभा निर्वाचन किए जाने की, वो थी
प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित। देखो उस समय दो प्रकार का भारत था, एक था प्रांतीय भारत जो कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आते जो प्रांत, तो उसे ब्रिटिश प्रांत कहते थे, और एक थे देशी रियासतें जो देशी नरेशों के उसमें आती थी अधिकार में। तो फिर जो ब्रिटिश प्रांत था वहां से होना था निर्वाचन, तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचन, और जो देशी नरेश जो देशी रियासतें थी तो वहां से देशी जो नरेश थे उन रियासतों के उनके द्वारा सदस्यों को नामित करके भेजा जाना था, तो इसलिए डी ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ? 18 का हो जाएगा यहाँ पे सी, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली किस अनुक्रम में दी गई है? तो प्रस्तावना में जो शब्दावली उसका अनुक्रम है ए ऑप्शन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये उसका क्रम है प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, और ये सभी शब्दावलियां मैं आपको डिटेल्स में समझा चुका हूं प्रस्तावना वाला जो लेक्चर था। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा बी ऑप्शन, केशवानंद भारतीवाद 1973। जबकि जो बेरोबारी संघवाद था 1960, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? 21 का हो जाएगा सही आंसर आयरलैंड से। भारत का जो राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति पद तो लिया गया है ब्रिटेन से, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया ली गई है वो आयरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान या लघु संविधान माना जाता है? 22 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो पहली बार प्रारंभ की गई थी भारत में, वो की गई थी 1892 में, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, जबकि जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली वो शुरू हुई 1935 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के अनुसार भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक पारित होना चाहिए। संसद में साधारण बहुमत से या साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, ये संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि जो नए राज्यों का सृजन उसे 368 आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है, तो इसे संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। काफी डिटेल से मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो उस इंडियन पॉलिटी सीरीज को दोस्तों आप जरूर फॉलो करें, जो कि यूट्यूब में आपके लिए निःशुल्क चलाई जा रही है, और आपके जितने भी एग्जाम में इंडियन जीएस पूछा जाता है वो सब के लिए आपके काम आएगी आगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी 1935 के अधिनियम द्वारा, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो सिक्किम भारत का बना 22वां राज्य 36वें संविधान संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया, और फिर 22वां राज्य बना 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो तिथि है 26 नवंबर को, इस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता। तो इसमें है आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है प्रस्तावना में। विचार, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन देखने को मिलता है प्रस्तावना में, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने प्रथम दिन की अध्यक्षता की। तो इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, जबकि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 30 है,
राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 31 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर सी ऑप्शन, 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या कम्युनिस्ट पार्टी? तो 32 का हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 33 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रांस से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? तो भारत में जो एकल नागरिकता है वो अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो 36 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर लॉर्ड रिपन, यानी डी ऑप्शन होगा सही। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो ये थे महात्मा गांधी, जो कि संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया? तो 38 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी, 1858 के अधिनियम द्वारा, क्योंकि उससे पहले 1857 की क्रांति हुई, जिसके बाद ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया, कंपनी से अपने हाथों में लिया ब्रिटिश ताज ने। तो यहाँ पे कंपनी राज समाप्त और अब ब्रिटिश राज यहाँ पे शुरू हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? 39 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा H.C. मुखर्जी। ये संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, ये तीनों यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन है वो थे। क्वेश्चन नंबर 40, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो 1835 के अधिनियम में जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया वो किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? मैकाले के मिनाट पर। बी ऑप्शन होगा 40 का। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से कौन थे, ये आपको बताना है। क्योंकि यहाँ पे एक तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और एक JB कृपलानी नहीं थे, तो N गोपाल स्वामी अयंगार और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये दोनों थे। तो पहला और तीसरा यानी सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? 42 का आंसर आपको बताना है। तो 42 का हो जाएगा यहाँ पे सही, एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी ऑप्शन। क्योंकि केवल जैसे ए ऑप्शन है केवल प्रजातांत्रिक गणतंत्र नहीं था, बल्कि प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र था। और जो धर्मनिरपेक्ष है, जो ये ऑप्शन है, ये तो बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का मूल संविधान प्रकाशित किया गया था देहरादून में, क्योंकि देहरादून में है सर्वे ऑफ इंडिया, और सर्वे ऑफ इंडिया ने ही पहली बार भारत का मूल संविधान प्रकाशित किया था, जो कि देहरादून में है। तो इसलिए डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रारूप समिति में निम्न में से एक सदस्य शामिल नहीं था। 44 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर H.C. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? तो उद्देशिका का जो विचार लिया गया था वो लिया गया था अमेरिका के संविधान से, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो ये था सन 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा। 46 का हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति को ही प्रारूप समिति, जो प्रारूप समिति है उसी को मसौदा समिति कहते हैं। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर।
क्वेश्चन नंबर 48 से संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 48 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 49 है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, यानी इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है नए राज्यों के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो कथन क्या है। संसद साधारण बहुमत से विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सत्य है। नए राज्यों के निर्माण से पहली अनुसूची में संशोधन का प्रावधान है, बिल्कुल सत्य है। नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तावित करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में अगर संशोधन करना है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी जरूरी है, तो ये भी सत्य है। और नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधि को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन समझा जाएगा, तो ये गलत है, ये कथन सही नहीं है। तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ये 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से किया गया था। तो दोस्तों इस जो आज ये पहला पार्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू का, तो इसके यहाँ पे लगभग हमने 51 क्वेश्चन आज डिस्कस किए। और वैसे जितने हमने टॉपिक करा दिए उसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो अब वो आपने दोस्तों क्या करना है, आपने स्वयं खुद क्वेश्चन तैयार करना है, खुद रिवीजन करना है, क्योंकि इतने सारे अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन ही कराने लग जाऊं तो उसमें भी टाइम लगेगा। मेरा उद्देश्य है यहाँ पे कि हम जितनी जल्दी हो सके आपको सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, और आपको फिर दोस्तों क्या करना है, सहायता करनी है खुद की, ठीक है, और खुद भी अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, और साथ ही साथ क्वेश्चनों को अधिक से अधिक कीजिए, कहीं से भी कीजिए, कुछ बुक्स लीजिए, उनसे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार है, क्योंकि उससे आपकी समझ बढ़ेगी। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।